उसकी बीवी के साथ जो है ना, ये पिछले 2-3 साल पहले जो हुआ है, बहुत ज़्यादती की है, तो शर्म दोस्त तो आती होगी। काजी एहसास साहब ने किए, ये ज़बरदस्त। अदल इंसाफ अगर होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शिराज राठौर और आप देख रहे हैं अदराक न्यूज़। नाजरीन, नए चीफ जस्टिस की आमद के साथ ही अवाम का इंसाफ पर यकीन बढ़ना शुरू हो गया है। काजी फायज ईसा ने आज 5 मुकदमात निपटाए हैं। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। अवाम इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। उसकी बीवी के साथ जो है ना, ये पिछले 2-3 साल पहले जो हुआ है, बहुत ज़्यादती की है, ठीक है। और यही आरिफ अलवी ने जो है ना रेफरेंस भेजा था इसको हटाने के लिए। तो ये तो कौम को भी दिखा दिया कि यही में से साथ कड़ी है और वही आरिफ अलवी उससे हलफ ले रहे हैं। तो शर्म दोस्त तो आती होगी, ठीक है। इससे और हम क्या अल्लाह करें कि ये बंदियाल की तरह ना रहें, साकिब निसार की तरह ना रहें, अपने मर्ज़ी के बेंच ना बनवाएं, ठीक है, और किसी के दबाव में फ़ैसले ना करें। इसको मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त किया और जस्टिस काजी एहसास साहब ने किए, ये ज़बरदस्त किया कि अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। अवाम को तो पता होना चाहिए कि अंदर क्या फ़ैसला होगा, क्या नहीं हुआ। अच्छा चीज़ है कि बराह रास्त अपने कौम के सामने रख दिया कि मैंने ये कह दिया, और बराह रास्त कौम भी देख रहे हैं, कौम की बुनमाइन हो गया। फिर आगे भी हमारा ये तौक़ुफ़ है, ये सारा ये सब करेगा इंशाअल्लाह। अभी ये मैं कहना चाहता हूँ, इसको हम खिराज तक़सीम पे पेश। ये अच्छा चीज़ है, हमारे जो ख़वातीन नज़र आते हैं इसको इसका हुकूक देना चाहिए। बस सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कोई वो नहीं है कि इसको कड़ा किया किसी के ऊपर ये ब्लेम करते, ये नहीं है, लेकिन हमारे माशरे में ये होना चाहिए। वो देखिए सर, ये तो दुनिया की रिवायत है, रस्म है कि जी आप अपनी, मैं कहता हूँ वो तो उसकी मिसेस थी, वो उसका तो राइट हैंड थी यार। अगर आपके घर में अगर एक कोई काम करने वाली मासी या काम करने वाली भी औरत की कंट्रीब्यूशन है आपको वहां तक पहुंचाने में या उस इदारे को आगे करने, उसको भी खड़ा कर दें यार, सफाई वाले को भी खड़ा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तक उनका जो रिकॉर्ड पीछे से आ रहा है वो तो बहुत अच्छा और साफ आ रहा है, और हम दुआ गो भी हैं कि जैसा कि मालूम है आपको कि अदल इंसाफ अगर होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। भले हम अपने चीफ जस्टिस साहब को, पुलिस को, सबको कटारे में लाएं, लेकिन जब तक इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और मुझे उम्मीद है, हम सब उम्मीद लगा के बैठे हैं कि काजी साहब जो है वो इंशाल्लाह अच्छे फैसले करेंगे और अमल दरामद भी कराएंगे। देखें, अगर तो ये इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर एक्सेप्टेबल है और होना चाहिए तो अच्छा जस्चर है मेरे ख्याल से। लेडीज़ के लिए, हमारी जो ख़वातीन है उनके लिए भी करेज है कि वो इस चीज़ को देखें, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। अच्छी बात है, दिखाना चाहिए लोगों को, अवेयरनेस होती है, पता चलना चाहिए, तो अच्छी है, होना चाहिए। अदालती कार्रवाई में भी बेहतरी कोई भी नहीं है, सिर्फ नुकसान ही हो रहे हैं। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारा गुजर रहा है उससे सिर्फ नुकसान ही हो रहा है, फ़ायदा कुछ भी नहीं हो रहा है। बेसिकली आप कहीं पे, आप बाहर मुल्क पे चले जाए ना, बाहर मुल्क में उनका एक कानून बना हुआ है, लेकिन हमारा कोई कानून नहीं है। काजी फायज हुसैन जो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनको तो पहले मैं जानता नहीं था कि ये कौन है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल जो मतलब हैंडल किया अदालती सिचुएशन को, सो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ उनके इस एक्ट से, और अच्छी उम्मीदें वाबस्ता है इस बंदे से, और लगता भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और वेल एजुकेटेड इन द लॉ स्पेशली। तो मेरी तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें इस बंदे से वाबस्ती है कि ये कुछ करेगा आगे। लोग नए चीफ जस्टिस के हवाले से खासे पुरुमीद नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अखलाक के साथ शिराज राठौर को दीजिए इजाजत।